नमस्कार दोस्तों, मैं जय आज की क्लास में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम नंबर सिस्टम को स्टडी कर रहे थे और आज का हमारा टॉपिक है योग अंतर पर प्रश्न। चलिए तो आज की क्लास को शुरू करते हैं। यहाँ पे एक प्रश्न दिया हुआ है, 4249 में कम से कम क्या जोड़ें कि योगफल 23 से पूर्णतया विभक्त हो जाए। यानी कह रहा है कि ये जो संख्या है 4249, उसमें हमें कुछ जोड़ना है और वो संख्या हमें पता करनी है। वो हमसे पूछ रहा है कि वो संख्या कौन सी संख्या है जिसको जोड़ेंगे तो बाद में जो हमें योगफल मिलेगा, वो जो योगफल होगा वो 23 से पूर्णतया विभक्त हो जाएगी। तो हम 4249 में 23 का भाग दे देते हैं। ठीक है, तो 4249 में देखिए मैंने 23 से भाग दिया, तो 23 से भाग देने पे हमें मिला क्या? भागफल मिला 184। भागफल मिला हमें 184 और शेष मिला 17। ठीक है, अब इस भागफल से हमें कोई मतलब नहीं है। भागफल जो 184 मिला है उससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब है शेष से। अब इस शेष का क्या करेंगे? जो ये संख्या दिया था ना 23, जिससे हमने यहाँ पे भाग दिया था, इस 23 में से उस शेष को हम घटा लेंगे। ठीक है, 23 में से हमने उस शेष को घटा लिया तो हमें मिला क्या? 6। ये 6 ही हमारा उत्तर हो जाएगा। 6 ही हमारा उत्तर हो जाएगा। अब अगर 6 को आप 4249 में जोड़ोगे तो क्या मिलेगा? 9 6 15, एक हासिल लग जाएगा, 4 और 1 मिल के 5 हो जाएगा और ये 42 रह जाएगा। ठीक है, अब इसमें अगर आप 23 से भाग दोगे ना, 23 से अगर आप इसमें भाग दोगे तो भाग पूरी पूरी बार चला जाएगा। ठीक है, यानी 4255 पूरी तरह से 23 से विभक्त हो जाएगा। वही तो ये कह रहा है, योगफल हम जोड़ रहे हैं ना, 6 को हम इसमें जोड़ रहे हैं। वही तो कह रहा है कि कम से कम क्या जोड़ें, कम से कम क्या जोड़ें। वो कम से कम हमें मिला 6, यानी हम कम से कम हमें 6 जोड़ना होगा। हमारा 6 उत्तर हो गया। ठीक है, इसी प्रश्न को अगर थोड़ा सा बदल के आपसे पूछे, देखिए अगर इसी प्रश्न में थोड़ा सा अंतर कर दे, तो अगर ये कहे 4249 में कम से कम क्या, अगर जोड़ने की जगह वो कह दे घटाएं, जोड़ने की जगह वो कह दे कि घटाएं, तो जो संख्या मिलेगी वो कह दे कि 23 से पूर्णतया विभक्त हो जाए। अगर ये कह दे कि 4249 में से कम हम क्या घटाएं कि जो संख्या प्राप्त हो वो 23 से पूर्णतया विभक्त हो जाए। ठीक है, अब ये ध्यान दीजिए कि यहाँ पे क्वेश्चन में जोड़ने दिया हुआ था, इसकी जगह मैंने आप कह दिया कि अगर पूछ दे जोड़ने की जगह घटाएं, कम से कम क्या घटाएं कि संख्या जो है 23 से पूर्णतया विभक्त हो जाए। घटाएं का मतलब ये जो संख्या है 4249, अब जो संख्या आएगी वो पूछ रहा है वो संख्या इससे कम होगी, 4249 से वो कम होगी। इसमें हमें कुछ नहीं करना है, सीधे अगर ऐसा प्रश्न आया तो भाग तो वैसे ही देंगे। 4249 में हम 23 से भाग दे लेंगे। ठीक है, और उसके बाद क्या करेंगे, सीधा सीधा ये जो 17 था ना, ये जो 17 जो हमारा शेषफल आया था, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। कम से कम हमें ये 17 घटाना होगा, तो घटाने के बाद जो संख्या होगी वो 23 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। ठीक है, अब आप घटा के भी देख लो, 17 अगर आप घटाओगे इसमें से तो क्या मिलेगा? 17 अगर आप इसमें से घटाते हो तो क्या मिलेगा? 9 में से 7 गया 2, 4 में से 1 गया 3, 2 और ये 4 हुआ। अब आप इसमें भाग दे के देख लो, 184 आ जाएगा। ये पूरा का पूरा विभक्त हो जाएगा 23 से, तो ये हमारा जो 17 है वही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन देखते हैं।
यहाँ दिया है चार अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताइए, बड़ी से बड़ी संख्या जो 87 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। ठीक है, तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? 9999। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? 9999। वो हमने लिख लिया। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे पूछा है बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या पूछा है, इसलिए हमने लिया है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9999। अब क्या करेंगे, जो ये 87 है ना, 87, इससे हम 9999 में भाग देंगे। तो हमने यहाँ पे भाग दिया। ठीक है, जब भाग दिया हमने यहाँ पे, तो हमें भागफल मिला 114 और शेष मिला 81। अब हमें 114 की कोई ज़रूरत नहीं है। ये जो 81 बचा शेष ना, इसको 9999 जो था यहाँ पे, उसमें से हम घटा देंगे। देखिए यहाँ पे मैंने घटा दिया, 9999 में से मैंने 81 को घटा दिया, तो हमें मिला क्या? 9918। 9918 मिला, और यही 9918 हमारा उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बोला है, इसलिए हमने यहाँ पे 9999 लिया है। अगर 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कहता तो वहाँ पे 99,999 हो जाता। 5 बार 9। अगर 6 अंकों की संख्या कहता बड़ी से बड़ी, तो 6 बार 9। ठीक है, ऐसे 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कहता तो 3 बार 9, यानी 999। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए, अब यहाँ पे बड़ी से बड़ी संख्या की जगह अगर आपसे ये कह दे छोटी से छोटी संख्या, चलिए उसको देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पे दिया है सेम क्वेश्चन है 4 अंकों की, बस यहाँ पे देखिए बड़ी से बड़ी संख्या की जगह बोल दिया छोटी से छोटी संख्या बताइए जो 87 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। ठीक है, बड़ी से बड़ी संख्या की जगह यहाँ पे बोल दिया छोटी से छोटी संख्या। तो अब हम क्या करेंगे, 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या होती है? 1000। 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बोला, तो छोटी से छोटी संख्या क्या होती है? छोटी से छोटी का संख्या का मतलब सबसे छोटी संख्या हम यहाँ पे ले लेंगे, वो होती है 1000। ठीक है, वहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बड़ी से बड़ी संख्या पूछा था, इसलिए हमने वहाँ पे सबसे बड़ी संख्या ली थी। यहाँ पे पूछा है छोटी से छोटी संख्या, इसलिए हम सबसे छोटी संख्या लेंगे 4 अंकों की। तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1000। अब 1000 में से एक भी अगर कम होगा तो 999 वो बन जाएगा, वो 3 अंकों की संख्या हो जाएगी ना। 1000 में से अगर एक भी कम हुआ तो 999 बन जाएगा, वो 3 अंकों की संख्या हो जाएगी। इससे छोटी कोई 4 अंकों की संख्या नहीं है। अब हम क्या करेंगे, 1000 में इस 87 से भाग देंगे। ये भाग दिया हमने यहाँ पे 1000 में 87 से, तो 11 बार गया, यानी भागफल 11 आया, और शेष बचा 43। अब इस भागफल की कोई ज़रूरत नहीं है। ये 43 को 87 से हम घटाएंगे। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हमने यहाँ पे घटाया है हमने यहाँ पे। जो घटाने पे जो आएगा हमारे यहाँ 44 आया। इस 44 को हम 4 अंकों की जो सबसे छोटी संख्या है 1000, उसमें जोड़ देंगे। ठीक है, यहाँ पे जोड़ दिया तो आया क्या, 1044। अब ये 1044 जो है, यही हमारा इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अच्छा, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि पिछले वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने 9999 में से जो शेषफल था उसे डायरेक्ट घटा लिया था, डायरेक्टली हम लोग घटा लिए थे ना। लेकिन यहाँ जो 87 है उसमें से हम पहले शेषफल को घटा रहे हैं। ये 87, इसमें से हम पहले शेषफल को घटा रहे हैं ना। फिर जो बच रहा है
उसको हम 1000 में जोड़ रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो अगर 1000 में से पिछले क्वेश्चन की तरह अगर हम 1000 में से 43 को घटाते 1000 में से 43 को घटाते तो क्या होता? वो संख्या 4 अंकों की नहीं रह जाती, वो संख्या 3 अंकों की हो जाती। ठीक है, इसलिए हम क्या करेंगे, पहले जो भाजक है यानी 87, उसमें से जो शेष है उसको हम घटाएंगे। फिर घटाने के बाद जो संख्या आएगी उसको यहाँ पे जो छोटी से छोटी संख्या है उसमें जोड़ देंगे। जब जोड़ देंगे तो हमारा उत्तर आएगा। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसे ध्यान दीजिएगा। आठ 8485 की निकटतम वह संख्या जो 75 यानी 75 से पूर्णतया विभक्त हो जाए। ये पूछ रहा है कि जो दी गई संख्या है आपका 8485 की निकटतम मतलब नज़दीक से नज़दीक, सबसे नज़दीक वह संख्या कौन सी है? ये जो संख्या दिया है कह रहा है इसके सबसे नज़दीक वो कौन सी संख्या है जो 75 से पूर्णतया विभक्त हो जाए। ठीक है, तो अब इसमें हम क्या करेंगे, 8485 इसमें हम भाग देंगे 75 का। ठीक है, भाग दिया तो भाग गया 113 बार और हमें शेष मिला 10। ठीक है, भाग गया 113 बार और शेष मिला 10। अब ये 10 जो है इसको हम, ये जो संख्या थी ना 8485, ये जो संख्या थी 8485, उसमें से ये जो 10 मिला है इसको हम घटा देंगे। 8485 में से 10 को हम घटा देंगे तो हमें मिला क्या, 8475। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे एक चीज़ समझिएगा, ये पूछा है निकटतम। निकटतम हम कैसे ज्ञात करेंगे कि हमें घटाना है? हम जोड़ भी तो सकते हैं। अच्छा, ये मैंने यहाँ पे लिखा है 8000, कलर बदल दें, यहाँ लिखा है मैंने 8485। ठीक है, ऐसे संख्या बढ़ती हुई जा रही है, इधर से संख्या बढ़ती हुई जा रही है। ठीक है, ऐसे बढ़ती हुई जा रही है। अब ये 8485 मैंने यहाँ बीच में कहीं लिख लिया। समझिएगा इस बात को कि कब हम घटाएंगे और कब हम जोड़ेंगे निकटतम निकालने के लिए। यहाँ पे मैंने 10 घटाया ना, समझिएगा, तो आया है 8475। ठीक है, इसको थोड़ा दूर कर लिख लें, आपको अच्छे से समझ में आएगा। 8475, 85 से पहले आता है ना 75, उसमें 10 जोड़ेगा तब 85 होगा। और निकटतम संख्या पूछा है, इसमें एक स्थिति और भी बन सकती है, एक संख्या और हमें मिलेगी जो 75 से विभक्त हो जाएगी। वो संख्या क्या होगी? थोड़ा सा कंफ्यूज मत होइएगा, ध्यान से देखिएगा। 75 में से अगर हम 10 को घटा देते हैं, ये जो 75 था इसमें से अगर हम 10 को घटा दें
तो 65 मिलेगा। अगर 65 को हम इस संख्या में जोड़ दें, 8485 में जोड़ दें, तो हमें क्या मिलेगा, आगे की नेक्स्ट जो संख्या मिलेगी 5 5 10 शून्य हो जाएगा, ये एक हासिल लग गया, 8 6 14 और एक हासिल लगा था वो 15, यहाँ पे हो गया 5, फिर 4 की जगह हो जाएगा 5 और ये हो गया 8। ठीक है, यही तो संख्या मिलेगी। अब देखिए इस यहाँ पे ये जो संख्या है इसके नियरेस्ट निकटतम हमें दो संख्याएं मिल गई, एक ये है और दूसरी ये है। और ये दोनों संख्याएं जो हमें मिली है ना, दोनों की दोनों 75 से विभाजित हो जाएंगी पूर्णतया। अब देखिए, अब पूछ रहा है निकटतम, निकटतम का मतलब नज़दीक से नज़दीक। देखिए इसमें अगर हम, इसमें कितना अंतर है, 75 और 85 में सिर्फ 10 का अंतर है, सिर्फ अंतर है इन दोनों में 10 का। और इन दोनों में कितना अंतर है, 65 का, 65 का अंतर है ना। तो निकट कौन सी हुई, 8485 के निकट कौन सी हुई, ये ना हुई 8475, ये निकट हुई ना, क्योंकि इसमें 10 ही का अंतर है और अगले वाले में 65 का। ठीक है, इसलिए उत्तर ये हो जाएगा 8475, वो मैंने यहाँ पे आपको पहले ही बता दिया था। अब इसको सिंपली हम कैसे जानें, ये समझिएगा कि सिंपली हम कैसे जानेंगे कि हमें इसमें से जोड़ना है या घटाना है। जो ये आपका भाजक है जिससे हमें भाग देना था, उसमें हमें शेषफल जो मिला है उसको घटा के फिर संख्या ज्ञात करनी है, या सीधे जो शेषफल मिला है उसको जो है हमें सीधे का सीधा जो भाज्य है उसमें से घटा देना है। भाज्य का मतलब यहाँ पे जो संख्या होगी उसकी बात कर रहे हैं, सीधे उसमें से घटा देना है। तो यदि ये जो शेषफल मिला है, ये जो शेषफल मिला है 10, ये शेषफल आपका ये जो भाजक है ना, जो यहाँ पे जो संख्या है, यानी ये वाली जो संख्या है, इसके आधे से कम है। क्या है, आधे से कम, यानी 75 का आधा कितना होगा, 75 का आधा आपका 35 दूना के 70 हुआ, 36 37, 37 दूना के 74, यानी 37 38 से अगर ये कम है, 75 का में 38, अगर 38 से ये कम है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सीधे का सीधा ये जो 10 है जो शेषफल, उसको हम ये 8485 उसमें से घटा देंगे तो जो उत्तर मिलेगा वही हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, वही हमारी निकटतम संख्या हो जाएगी। क्या मैंने बोला, जिस संख्या से हमें भाग देना है, ठीक है, उसका आधा करेंगे और हमारा जो शेषफल मिला है वो उस आधे से अगर कम है, तब तो हम डायरेक्ट जो है शेषफल को जो भाज्य है उसमें से घटा लेंगे, वही हमारा उत्तर हो जाएगा। जैसे कि हमें यहाँ पे मिल गया है, यही हमारा उत्तर हो गया है। अगर दूसरा केस में बता रहा हूँ, अगर जो भाजक है यानी जो 75 दिया हुआ था, 75 को एग्जाम्पल के रूप में मैं ले रहा हूँ, जो भाजक है उसके आधे से शेषफल यानी ये जो 10 है, 10 जो है शेषफल ज़्यादा होता तो हम क्या करते, पहले जो भाजक है उसमें से शेषफल को घटाने के बाद जो मिलता उसको हम जो भाज्य था
ये यहाँ पे जो भाज्य था ये वाला, उसमें जोड़ते, ठीक है, घटाने के बाद जोड़ते, जो उसके बाद संख्या मिलती, ठीक है, उसके बाद जो संख्या मिलती वो हमारा निकटतम होता है। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। तो बस ये जनरली 4-5 टाइप के क्वेश्चंस इस टॉपिक पे आते हैं आप लोगों के एग्ज़ाम में। बहुत छोटा सा टॉपिक है, तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।